हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विष्णु प्रकाश के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आईपीओ है 24 अगस्त को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लगभग अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 309 करोड़ के लगभग का यहाँ पर हमें ये आईपीओ नजर आता है। यहाँ पर अगर हम कट ऑफ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 99 के कट ऑफ पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 150 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अगर एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको कितना अमाउंट लगने वाला है, यहाँ पे 14,850 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अब अगर हम ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यानी कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है और मेनली अगर हम देखेंगे B2G यानी कि जो मेन कंपनी के कस्टमर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट ही हमें यहाँ पे कंपनी की मेन कस्टमर यहाँ पे नजर आती है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो वाटर सप्लाई हो गया, फिर उसके अलावा जो रोड्स बनाने का काम होता है, फिर उसके अलावा जो रेलवेज के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो काम होता है वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए कभी भी अगर आप देखोगे तो इलेक्शन से पहले यानी अगले साल हमारा इलेक्शन है तो उससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा स्पेंडिंग करते हैं तो जो खास करके जो आपका लेबर फोर्स है, जो लो इनकम वाला जो पार्ट होता है उनके पास में वहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है और अगर उनके पास में पैसा आने लग जाता है तो वहाँ पे एक वोटर बेस भी आपका बनता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर हम बात करेंगे काफ़ी हॉट सेक्टर में यहाँ पे मार्केट में नजर आता है और काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर रहा है। बहुत सारे जो शेयर्स है यहाँ पे ये एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग पिछले 5 से 6 महीने में बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे डबल हो गए। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो ये सेक्टर भी मार्केट काफ़ी पसंद कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 1200-1300 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो उसके ऊपर अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हार्डली 13-14 के लगभग के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और नॉर्मली भी अगर हम देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का जो वैल्यूएशन होता है वो लगभग इतना ही आता है। लेकिन अभी जो पिछले 5 से 6 महीने से अगर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ी री रेटिंग हमें यहाँ पे ये सेक्टर की हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। लगभग अगर हम अभी देखेंगे लगभग 20 से 25 के पी रेशियो पे यहाँ पे कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। वैसे तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई ग्रे मार्केट की एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा हमें यहाँ पे कम रिस्पॉन्स ये कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए एक छोटा इश्यू में यहाँ पे नजर आता है जिसके अंदर अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 160 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि सब्सक्रिप्शन होने में यहाँ पे आईपीओ के अंदर कोई इश्यू हमें होता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है कम से कम यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के लगभग के मिनिमम प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आनी चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि अगर मार्केट में कुछ अनसर्टिनिटी आ जाएगी तो 5-10% के लगभग ये नीचे हमें कंपनी खुल सकती है तो वो थोड़ा रिस्क आपको माइंड में लेकर चलना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। लेकिन देखिए कभी भी कुछ अनसर्टिनिटी हो जाती है तो वैसी चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए, अगर आप एरोफ्लेक्स के आईपीओ अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि एरोफ्लेक्स का जो रिफंड डेट है वो 30 अगस्त को यहाँ पे एरोफ्लेक्स का रिफंड डेट हमें यहाँ पे नजर आता है और ये कंपनी हमें 28 अगस्त का ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप पिरामिड के आईपीओ के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे 28 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप पिरामिड में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आप उसके बाद में ये आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट रहेगा कि अगर मुझे विष्णु प्रकाश में अप्लाई करना चाहिए या फिर एरोफ्लेक्स में। तो देखिए एरोफ्लेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हुई है और लगभग अगर मैं अभी प्रीमियम की अगर मैं बात करूंगा अराउंड 60 से 70% के लगभग का प्रीमियम हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको देखिए मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के चांसेस आपके यहाँ पे ज़्यादा रहने वाले क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा पब्लिक वहां पे भर के एरोफ्लेक्स के अंदर अप्लाई करेगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिर ये आईपीओ लगाने के लिए पब्लिक के पास में इतना ज्यादा पैसा रहेगा। क्योंकि देखिए अगर 160 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा मुझे लगता है कि लगभग 2500 से 3000 करोड़ की डिमांड आएगी यानी कि अराउंड 20 टाइम्स के लगभग ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट चांसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट व्यू रहेगा कि अगर यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है तो मैं ये आईपीओ को पहले प्रेफर करूंगा, उसके बाद में मैं एरोफ्लेक्स को लगाऊंगा। लेकिन देखिए अगर आपको रिस्क फ्री बेट लेना है यानी कि थोड़ा सा भी आपका आईपीओ नीचे नहीं खुलना चाहिए, मेरे ख्याल से आपने एरोफ्लेक्स में लगाना चाहिए क्योंकि 70% का प्रीमियम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर मार्केट में अनसर्टिनिटी भी आ जाएगी तो वहाँ पे 20 से 25% के लगभग के प्रीमियम की लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आएगी। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विष्णु प्रकाश के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।